लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। नया नवेला चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया है अर्थमेटिक का। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना सचिन? प्रतिशत और रेशियो हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की थ्योरी बताई थी कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, बिक्री मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। मैंने आपको कल सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे। आज हम जितना हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड टाइप वाइज सवाल करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टाइप शुरू करें। पहला टाइप जो प्रॉफिट लॉस का सबसे बेसिक टाइप बनता है, जिसमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। आइए बच्चों, एक वस्तु का लागत मूल्य 4350 रुपए है। अगर इसे 5680 रुपए पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज एक दशमलव स्थान तक क्या है, ये सवाल है। ठीक है ना बच्चे? करो, क्या आंसर है? एक वस्तु का लागत मूल्य है कॉस्ट प्राइस 4350 रुपए। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 4350 रुपीस। इस वस्तु को 9680 रुपए में बेचा जाता है। ये क्या है स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताइए लाभ प्रतिशत क्या है? 4350 रुपए का सामान अगर 5680 रुपए में बेचा तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो कितना है घटाने पर? 1330 रुपए। तो आपको 1330 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4350 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 5680 में बिका तो आपको 1330 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100% ही आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट गया मेरे प्यारे भाई 120 बार। 5 से काटेंगे, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40 और 3, ये 5 सत्ते 35। क्लियर है? 133 की 20 में गुणा करेंगे तो आएगा 2660/87। 2660/87%। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कितनी बार भाग जाएगा? जब आप इसको डिवाइड करेंगे प्यारे स्टूडेंट, कितनी बार भाग जाएगा? तो ये 87 से 3 बार जाएगा। 3 बार भाग जाएगा। 240 और 21, 261। 261, 87 का 3 गुना 261, बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई? 50। 50 बच जाएगा। 50 तो 87 से जाएगा नहीं, 0 दशमलव, यानी कि 30 पॉइंट समथिंग जाएगा। क्या आंसर है? डी ऑप्शन, 30 पॉइंट समथिंग। डी ऑप्शन इसका आंसर है। सबको समझ में आया? बहुत आसान सी बात थी। आ जाइए आगे चलते हैं। ये बताओ बच्चों, अरुण एक पुरानी कार 4,75,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 80,000 रुपए खर्च करता है। अगर वह कार को 5,85,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। भाई लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं ना बच्चों। देखो सबसे पहले आप ये निकालो कि कार का कुल लागत मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है। अरुण ने कार 4,75,000 रुपए में खरीदी। अरुण ने एक कार 4,75,000 में खरीदी, फिर 80,000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। यानी कि कार की टोटल लागत क्या आ जाएगी? जोड़ देंगे। आप इसको जोड़ देंगे तो आप बोलोगे हाँ जी सर, 47 और 8 55, यानी कि कार की कीमत आ जाएगी 5,55,000 रुपए। कार की कुल लागत आ जाएगी बच्चों 5,55,000 रुपए। बहुत आसान है ना? ये वो सवाल है, सीपी दिया है, एसपी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है। 4,75,000 में खरीदी, 80,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो कुल कितना पैसा खर्च हुआ कार पर, दोनों को जोड़ दिया। फिर इस कार को प्यारे बच्चों बेच दिया। कितने में बेच दिया? 5,85,000 रुपए में बेच दिया। तो सवाल है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो भैया मैं आपको, देखो दो सवाल है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। ये कार का कॉस्ट प्राइस है, कार का सेलिंग प्राइस है। आप क्या ले लो? सीपी से एसपी का रेशियो ले लो।
प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है, सीपीएसपी का रेशियो ले लीजिए, उससे चीज आसान हो जाती है। 3 जीरो कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा मेरे भाई, है भाई 5 5 10 8 18, 5 से भी कट जाएगा और मेरे प्यारे भाई ये 3 से भी कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। 15 तिया 45, 10 15 सत्ते 105, ये 15 से काटेंगे बस दोस्तों, 15 तिया 45, 45 के बाद 13, 15 निम्मा 135, ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 37:39, 37:39। यानी कि अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस अगर 37 है, 37 का समान 39 में बिका, 15 से काट लिया मैंने, 37 का समान 39 में बिका, तो 2 का प्रॉफिट हुआ 37 पर। परसेंटेज में कितना गुणा 100%, ये आया। 200 को 37 से भाग देंगे तो 37 पंजे 185, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर नहीं है। 37 पंजे 185, 15 बचेगा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 37 चौका 148, यानी कि अप्रोक्स 5.4% के करीब आएगा। पहला वाला ऑप्शन है अप्रोक्स 5.4%। खत्म। समझ में आया ना बच्चे? बढ़िया कर लोगे ये सब, आपके जो है पेपर के पूछे हुए सवाल है, बताइए एएलपी के पेपर का बनाओ। सवाल नंबर 3, 16,870 रुपए में एक टेबल बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपए का लॉस होता है, उसकी लॉस का परसेंटेज कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, दिमाग लगाना है। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 16,870 ए शॉपकीपर सफर से लॉस ऑफ 1080 इज अ लॉस परसेंटेज, और अप्रोक्स में आंसर बताना है। देखो भाई, इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। आपने एक टेबल को 16,870 रुपए में बेचा, ये टेबल का सेलिंग प्राइस है। जब आप एक टेबल को 16,870 रुपए में बेचते हो तो आपको 1,080 रुपए का नुकसान होता है। आपसे पूछा लॉस परसेंटेज कितना होगा। लॉस किसको बेस मान के निकाला जाता है बच्चों? लॉस बेस मान के निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस को। ठीक है जी, लॉस किसको बेस मान के निकाला जाता है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के। आप बताओ टेबल का लागत मूल्य क्या होगा? मान लीजिए टेबल है, इस टेबल को मैंने 16,870 रुपए में बेचा। जब मैंने टेबल 16,870 रुपए में बेचा तो मुझे 1,080 का नुकसान हो रहा है। तो इस टेबल की जो लागत मूल्य है 16,870 से 1,080 रुपए ज्यादा होगी। मान लो मैं कहता हूं मैंने इस पेन को 5 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का नुकसान हुआ। इस पेन की लागत मूल्य क्या है? 5 से 2 ज्यादा 7 रुपए होगी। 7 रुपए का पेन है, 5 रुपए में बेचूंगा तो ही तो 2 रुपए का नुकसान होगा। तो अगर टेबल को 16,870 में बेच रहे हैं, 1,080 का लॉस हो रहा है, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस 16,870 से 1,080 रुपए ज्यादा होगा। यानी कि टेबल का सीपी कितना होगा मेरे भाई, ये बताइए। 0 7 8 15 का 5 हासिल 1, और ये 169 और 10 179, 17950 रुपीज आ गया टेबल का कॉस्ट प्राइस। आ गया। आपसे पूछा लॉस परसेंटेज, तो आप खुद समझो कि आपने एक टेबल को 17950 रुपीज में बेचा। आपने एक टेबल को 17950, सॉरी, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस है 17950, टेबल का लागत मूल्य है 17950। जब आपने टेबल को बेचा तो बेचने से 1,080 रुपए का नुकसान हुआ। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ? गुणा 100%। परसेंटेज में लॉस हुआ इंटू 100%, ये आ गया मेरे भाई। ये बताइए, और इस सवाल के आंसर बहुत नजदीक है, मुझे बताओ क्या आएगा। इस सवाल के आंसर बहुत नजदीक है, मुझे बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बताओ क्या आएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। सब बच्चों का आंसर आ रहा है 6.1%। सब बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? 6.1%, बी ऑप्शन। ठीक है ना?
सब बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन 6.1%। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, लेकिन आप अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप महामूर्ख है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, कैलकुलेशन भी तो सही करनी है भाई। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है? टेबल का कॉस्ट प्राइस है 17,950 रुपए। जब आपने टेबल को बेचा तो टेबल को बेचने से लॉस कितने का हुआ? टेबल को बेचने से लॉस हुआ 1,080 का लॉस हुआ। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किस पे होता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। ये सीपी है, ये सीपी है, और सीपी हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस जो होता है हमेशा 100% होता है। यानी कि अगर 1795 100% की वैल्यू है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर 1795 100% की वैल्यू है, 100% की, तो 108 कितने परसेंट की वैल्यू है? बस इतना सवाल है ये। क्योंकि बेस जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है बेटा। 1795 के नजदीक होता है 1800। 1795 के नजदीक होता है 1800। 1800 का 6% है 108। एक बार बताओ, 1800 का 6% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 108 होता है, 108। लेकिन ये 1795 है, 1800 से कम। यानी कि 108 की जो वैल्यू आएगी 6% से थोड़ी ज्यादा है, 6% से थोड़ी ज्यादा आएगी। एक ही ऑप्शन है बी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 6.1 नहीं आएगा, 6% आएगा, 6%। 6% आएगा, सॉरी 6% ही आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि लगभग पूछा ना, 6% ही आएगा। देखो मैं बताता हूं आपको, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, दोबारा से बता देता हूं। केशव ये हीटर बंद करो यार, डिस्टर्ब कर रहा है ये। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? टेबल का कॉस्ट प्राइस है 17,950 रुपए। ये टेबल का कॉस्ट प्राइस है। जब आपने इस टेबल को बेचा तो आपको लॉस हुआ 1,080 रुपए का। क्लियर है? तो आप बताइए कितना लॉस हुआ? जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर जीरो से जीरो कट जाएगा। अब मुझे अगर ये परसेंटेज में बदलना है तो मैं 100 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। लेकिन बेटा आप कैलकुलेशन भी ढूंढो, ये 1795 है। अगर 1795 की जगह अगर 1800 होता, अगर नीचे 1795 की जगह 1800 होता, तो ये आ जाता 18 छिक्का 108, ये आ जाता 6%। अगर 1795 की जगह आसान से नंबर क्या 1800, अगर नीचे 1800 होता तो 6% आ जाता। लेकिन नीचे 1800 से एक छोटी संख्या है 1795, तो आंसर 6% से ज्यादा आएगा। पर कितना ज्यादा है? बहुत हल्का, इतना हल्का कि इग्नोर करने लायक, कि 5 रुपए का फर्क है केवल। जब बात हजारों रुपए की चल रही हो तो 1800 के सामने तो 5 रुपए की कोई औकात ही नहीं है। इस 1800 के सामने तो 5 रुपए की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है ना? अगर अब हम देखें 1800 का 1% कितना आएगा? 1800 का 1% आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 18, हाँ यही होगा 6%। 6.01 आएगा, अप्रोक्स 6% ही आएगा, ये अप्रोक्स 6%। कि 5 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है 1800 रुपए के सामने। ठीक है जी, सबको आवाज आ रही है? तरुण 6 कैसे होगा? अरे भाई तुम कैसे बच्चे हो, जिसके ना समझ में आ रहा भैया वो छोड़ दो, वाक्य बस की नहीं है। कैलकुलेशन के तरीके सीखना, 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज का साइन लगा लो, ये आएगा। जिसके नहीं समझ में आए वो छोड़ दो। सर जब ऑप्शन में पूरा 6.1 दिया है तो 6 क्यों करेंगे? अरे तुम कैसे बालक हो यार। चलो मैं इसको अगर कैलकुलेटर से करके देखूं तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 108 बटे 1795 गुणा 100%, ये आ रहा है 6.01। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आ रहा है 6.01%। 0.01 और 0.1 में जमीन आसमान का फर्क है। 6.1 का मतलब है 6.10, ये 6.01 है। 6.01 के नजदीक होता है 6, इनके बीच में तो 0.09 का फर्क है भाई।
6.01 के नियरेस्ट जो नंबर है वो 6% है। हद होती है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक सवाल पे 10 मिनट खराब करवा रहे हो, क्या तुम सीखोगे भाई? कैलकुलेशन सीखने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है, कैलकुलेशन सीखने के लिए फोकस नहीं है, तो गधों की तरह कर लिया करो 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन। 6.01 है भाई ये। 6.01 और 6.1 का फर्क ही नहीं पता तुम्हें? चलो ये बताओ, अगला सवाल, चौथा। हाँ, सेम यही टाइप है, अभी टाइप नहीं बदला, जब टाइप बदलेगा तो बता दूंगा। एक आदमी 5,000 रुपए मशीन खरीदता है, 1 साल के बाद 6,000 में बेचता है, 2 साल बाद फिर उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड दिस ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज फॉर बोथ दी ट्रांजेक्शन। दो ट्रांजेक्शन हो गए ना ये, दोनों ट्रांजेक्शन के लिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। एक आदमी ने पहले वस्तु 5,000 में खरीदी, फिर वो 1 साल बाद 6,000 में बेच दी, फिर वापस उस वस्तु को खरीद के लाया 8,000 में, फिर उसको वापस 10,000 में बेच दिया। तो कुल लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या हुआ? कभी भी ऐसा सवाल आए, घबराना नहीं है मेरे भाई। आप ये देखो कि आपने जो टोटल खरीदारी की है वो कितने की करी है। 5,000 में मशीन खरीदी, 8,000 में दोबारा खरीदी, यानी कि 13,000 की। आपने जो खरीदारी की है वो 13,000 की करी है कुल, 5,000 और ये 8,000। आपने जब बेचा था तो 6,000 का ये बेचा, 10,000 का ये बेचा है, यानी कि 16,000 बेचा। कितने में? 16,000 में। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अल्टीमेटली आपने 13 का सामान 16 में बेच दिया। रेशियो ले लो ना सीपीएसपी का। अल्टीमेटली 13 का सामान 16 में बेच दिया, तो आपको 3 का प्रॉफिट हुआ बच्चों। किस पर? 13 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? गुणा 100% आ गया। तो 300 को आप जब 13 से भाग दोगे तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, अप्रोक्स 23% आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है ना? तो ये सवाल कभी आता है तो आप ये देखो, आपने टोटल खरीदारी कितने की है? 5,000 प्लस 8,000, 13,000 की। बेची कितने की है? 6,000, 10,000, 16,000 की। सीपीएसपी का रेशियो आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आखिरी सवाल इस टाइप का, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। ए ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदी और 480 रुपए में बेच दी। बी ने दूसरी वस्तु 1,254 में खरीदी और 672 रुपए में बेच दी। ए के प्रॉफिट परसेंटेज का बी के प्रॉफिट परसेंटेज से रेशियो क्या है? बहुत बढ़िया। यहां पर मेरे प्यारे भाई दो चीजों को आपस में कनेक्ट किया गया है। सवाल में पूछा है ए के प्रॉफिट परसेंटेज और बी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो क्या है। क्लियर है? बनाइए बच्चों। ए ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदी और 480 रुपए में बेची, तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ है? ए ने वस्तु 384 रुपए में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस कितना? 384 रुपए, और 480 रुपए में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ? अगर 384 रुपए का सामान 480 में बेचा तो 80 और 16 96 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये ए का प्रॉफिट आ गया बच्चे। ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में। किसमें लिखा हुआ है? फ्रैक्शन में। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो। ऐसी बी के बारे में देखो। बी ने दूसरी वस्तु खरीदी 1,254 रुपए में। बी का कॉस्ट प्राइस है 1,254 रुपए। बी ने इस वस्तु को 1,672 रुपए में बेचा। 1,254 रुपए का सामान 1,672 में बेचा, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ? तो घटाना पड़ता है। आप 1,672 में से 1,254 घटाओ, दिमाग में घटाया करो। 418 कितना आ गया बच्चे? ये 418। तो बी को 418 का प्रॉफिट हुआ। ये आ गया फ्रैक्शन में। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। पूछा ए के प्रॉफिट परसेंटेज का बी के प्रॉफिट परसेंटेज से रेशियो क्या है, तो सीधा इसी का रेशियो ले लो।
कि जब आप इसको परसेंटेज में बदलोगे, 100% से गुणा करोगे, 100% से गुणा करके रेशियो लोगे तो 100% तो कट ही जाएगा ना। तो जो रेशियो फ्रैक्शन में आएगा वही रेशियो परसेंटेज में भी आएगा। तो आपको 100% लगाने की जरूरत नहीं थी। बताइए बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हर कोई कर सकता है। 418 3 बार चला गया 1254, ये देखो, ये देखो 4 बार चला गया, 96 चौका चला गया भैया, 360 और 24, यानी कि आ गया 1/4 रेशियो 1/3। और मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया कि फ्रैक्शन का रेशियो लेना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3/4। तो ये आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट 3/4। बात खत्म। 3/4 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कर लोगे? इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत आसान सवाल होते हैं। मैंने आपको देखो एक सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाई। मैंने आपको भी बताया कि भाई रेशियो लेने से चीज आसान हो जाती है। मैंने आपको ऑप्शन से अप्रोक्स कैलकुलेशन करना सिखाया। ठीक है जी, ये वाला सवाल भी ले लिया, कंफ्यूज ना हो आप। हर तरीके से मैं तैयार कराने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई टाइप पढ़ा रहा हूं तो उस टाइप में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी जो एग्जाम में पूछी गई है मैं सब पढ़ा दूं बैच में। इसमें समय तो ज्यादा लगता है पर बच्चे की मेहनत बच जाती है कि बच्चे को ढूंढने नहीं पड़ेंगे सवाल। आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप है प्यारे स्टूडेंट टाइप नंबर 2। करिए। हाँ जी। यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। गेन या लॉस परसेंटेज बताओ। बहुत आसान टाइप है बेटा। मान लो जैसे एक वस्तु का लागत मूल्य है सीपी और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है एसपी। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 850 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 595, 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने इक्वल कर दिया। सवाल ने बोला, मैंने इक्वल कर दिया। अब कट रहा है तो काट लीजिए मेरे प्यारे भाई। 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85, 17 से जरूर कटना चाहिए। 17 तिया 51 है भी, और 8 17 पंजे 85। फिर 5 से भी चला गया 50 10 बार, 5 से 35 चला गया 7 बार। हम इधर ले आते हैं तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया मेरे भाई, सीपी बटे एसपी आ गया प्यारे दोस्तों कितना? 10 उधर चला जाएगा 7/10। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 7/10। ठीक है, या ऐसे भी लिख लो, सीपी रेशियो एसपी कितना आ जाएगा? बराबर, एसपी इधर आएगा तो 10 उधर चला जाएगा, 7/10। सीपी एसपी का रेशियो। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, यानी कि वस्तु, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 7 है तो 10 में बिकी तो एक वस्तु पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट है। कितने के कॉस्ट प्राइस पर? 7 पर। और 1/7 क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, 14.28%। 1/7 होता है। 3/7 क्या होता है इसका? 3 गुना, यानी कि 42.84%। 42.84% लाभ है। बी ऑप्शन आता, 42.84% लाभ। आगे चलेंगे, बताएंगे। एक और सवाल इसी प्रकार का। देखो सेम टाइप का मतलब ये नहीं कि मैं उसी टाइप के ही उसी भाषा पे सवाल कराता रहूं, उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल होंगे मेरे भाई, लेकिन मैं हर सवाल में थोड़ा वैरायटी रखता हूं। 120 पेन का कॉस्ट प्राइस एक्स पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या बोला है? 120 पेन का कॉस्ट प्राइस एक्स पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर प्रॉफिट 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट 25% है, 25% का मतलब आप समझते हैं 1/4। 25% प्रॉफिट का मतलब है 1/4, यानी कि मान लो अगर एक पेन का कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो एक पेन बिकता कितने में? 5 रुपए में। यही तो मतलब है। अगर प्रॉफिट 25% है इसका मतलब है कि आप 4 रुपए का पेन 5 रुपए में बेचते हो। यही बात है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 120 पेन का कॉस्ट प्राइस। 120 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 120 से गुणा।
5 पेन, एक्स पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक पेन का सेलिंग प्राइस 5 है, एक्स पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक्स से गुणा, बराबर होना चाहिए। 120 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 120 से गुणा। एक्स पेन का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, एक्स से गुणा। ये बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। 5 से 120 चला जाएगा 24 बार, 24 चौका 96। एक्स की वैल्यू आ गई 96 आंसर। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर है आपके सामने तीसरा, तीसरा टाइप। किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है तो प्रॉफिट परसेंटेज की गणना कीजिए। बच्चों मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? अगर आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो भैया धीरे धीरे, हो सकता है अभी थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट में यस लिख दो कि सर हमें सारे टाइप समझ आ रहे हैं। किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। सवाल में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, सेलिंग प्राइस का, तो बेस क्या है, सेलिंग प्राइस। बेस क्या है, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है, सेलिंग प्राइस का। बेस क्या है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है। आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश में भी पढ़ें। इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, गेन, प्रॉफिट को गेन कह देते हैं ना। गेन सेलिंग प्राइस का 2/7 है तो गेन परसेंटेज क्या है, गेन सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का 2/7 है। यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 7 है तो उसका प्रॉफिट है 2, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा भाई। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, लवकुश आपने गलत कर दिया सीपी पर। वस्तु पर प्रॉफिट कितना है, 2। वस्तु पर प्रॉफिट कितना है, 2। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को शायद आप निकालना भूल गए। अगर किसी वस्तु को आपने 7 रुपए में बेचा, ये पेन मैंने 7 रुपए में बेचा, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5। इस पेन का सीपी कितना होगा, 5 नहीं होगा क्या भाई। अगर 5 रुपए के पेन पे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा तभी तो पेन 7 रुपए में बिकेगा। तो नीचे बेस क्या लेना है, सीपी। तो वस्तु पर जो प्रॉफिट है 2/5, 2/5 कितना होता है, 40%। 1/5 20% और 2/5 40%। आपको रटना नहीं है फॉर्मूला। आपने इस पेन को 7 रुपए में बेचा और आपको 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो दिमाग लगाओ ये पेन आपने कितने में खरीदा होगा। 7 रुपए से 2 रुपए कम में 5 रुपए में खरीदा होगा ना। यानी कि 5 रुपए की लागत मूल्य पर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कितना होता है, 40%। क्लियर है? मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। ये बताइए सवाल नंबर 9 करो। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 16% कम है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज बताइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। बताओ बच्चों, बहुत आसान सवाल है। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, ये लिख रहा हूं एसपी। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 16% कम है। 16% को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4%। 1/25 16% होता है, 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 4/25। तो सवाल की भाषा को अच्छे से पढ़ो, और जब तक परसेंटेज नहीं पढ़ोगे ये नहीं समझ सकते। वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से 16% कम है, तो बेस क्या है, सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है, अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है तो कॉस्ट प्राइस 25 से 4 कम है। 25 से 4 कम, 25 से 4 कम क्या होता है, 21। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 21 है।
तो सीपी से एसपी का रेशियो डायरेक्ट आ गया। क्लियर आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया इस सवाल का आंसर 16% नहीं है। क्रिय मूल्य विक्रिय मूल्य से 16% कम है। विक्रिय मूल्य से, किससे? विक्रिय मूल्य से। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है। सेलिंग प्राइस होता है बेटा विक्रिय मूल्य है ना भाई। अच्छे से पढ़ो, सवाल को अच्छे से पढ़ो। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होती है। बेस, अगर बेस आपका सेलिंग प्राइस है भाई, सेलिंग प्राइस बेस है, क्यों नहीं समझते? परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है जो आप इतनी परेशानी ले रहे हो? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 25% कम है। सेलिंग प्राइस से, तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस से। बेस सेलिंग प्राइस है। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 से 4 कम। कॉस्ट प्राइस कितना है? 21। अब बताओ 21 का सामान अगर आप 25 में बेचोगे तो आपको लॉस थोड़ा ना होगा, आपको तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट 16% थोड़ा ना होगा, 16 से ज्यादा ही होगा। डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए। आप बताओ 21 रुपए के लागत मूल्य का सामान 25 में अगर बेचोगे तो 4 का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 21 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो 21 से कम 21 बच गया 19। 190 है तो 21 निम्मा 189, यानी कि अप्रोक्स 19% आएगा। लगभग 19% लाभ। आगे चले। 10वां सवाल करिए बच्चों। द प्रॉफिट मेड ऑन ए प्रोडक्ट इज 79%। द प्रॉफिट मेड ऑन ए प्रोडक्ट इज 79%। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस? देखो एग्जामिनर को ना एक बीमारी लग गई है, वो हर सवाल में दशमलव घुसाता है। बिना दशमलव के, बिना अप्रोक्सीमेशन के वो बात ही नहीं करता। तो जब तक आप दशमलव का डर नहीं हटाओगे बहुत दिक्कत होगी। एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट है 79%, लॉस परसेंटेज क्या होगा ऑन द सेल इफ द फिगर ऑफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज्ड? अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को आपस में बदल दिया जाए तो मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ये सीपी है, ये एसपी है। सवाल कह रहा है एक प्रोडक्ट पर लाभ 79% है। 79% का मतलब क्या है? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 का 79% होता है 79। 100 पे 79 का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है? 179। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 पे 79% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 179। अब सवाल कह रहा है उल्टा, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस कर दे 179 और सेलिंग प्राइस कर दे 100, अब मेरे दोस्तों क्या लॉस होगा? तो लॉस होगा ना, अगर 179 का सामान 100 में बेचेंगे तो 79 का लॉस होगा। कितने के पर? 179 पर। 179 पर। क्लियर है? अब बताओ कितना आएगा ये? और आंसर बहुत नजदीक है, आंसर हद से ज्यादा नजदीक है मेरे भाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? 79 का लॉस होगा 179 पर। कौन सा ऑप्शन है? परसेंटेज में इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। डिवाइड करके बताइए मेरे दोस्तों क्या आएगा ये, क्योंकि यहां पे आंसर बहुत ज्यादा नजदीक है। मनीष कुमार कह रहे हैं स्लो करो, हम हिमांशु कह रहे हैं फास्ट में क्लास चलाओ। बताओ बेटा मैं क्या करूं? कौन से कुएं में जाकर डूब जाऊं मैं? 7900 को 179 से डिवाइड करना है मेरे भाई। बताइए 179 44.13 आ रहा है। 4 गुना करेंगे देखो 44 से गुणा कर लेंगे ना, अप्रोक्स 44 ही आ जाएगा ये अप्रोक्स 44% ही आ जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 11।
कृपया इस सवाल की भाषा को अच्छे से पढ़ें, इस सवाल की भाषा आपको बहुत परेशान करेगी। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 22.5% ऑन सेलिंग प्राइस। सवाल क्या कह रहा है? एक दुकानदार को अपने सामान पर 22.5% प्रॉफिट होता है, लेकिन 22.5% प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पर है। तो आपसे पूछा है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान सुनिएगा, एक बार बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को, लागत मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल ये कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने से 22.5% का लाभ होता है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 22.5 के अंदर आता है 2.5%। 2.5% होता है 1/40। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9/40। यानी कि एक दुकानदार को 22.5% प्रॉफिट हो रहा है 9/40। लेकिन ये 22.5% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को बेस मान के नहीं बताया गया, ये 22.5% प्रॉफिट बताया गया है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। सेलिंग प्राइस को बेस मान के, प्लीज अच्छे से समझे, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, लेकिन एक वस्तु पर 22.5% प्रॉफिट होता है ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि वस्तु पर सेलिंग प्राइस का 22.5% प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस का यहां जो ये 40 जो बेस है ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस 40 है, 40 का 22.5% 9 का प्रॉफिट है, 9 का। समझ में आया ना? तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब कॉस्ट प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। ये वस्तु को बेचने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है? वस्तु को बेचने से आपको 9 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरे भाई सीपी क्या है? आपने वस्तु को 40 में बेचा और 40 रुपए में बेचने से 9 का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 31 होगा। वस्तु का सीपी होगा बच्चों 31। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां जो बोला गया ना 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस का 22.5% प्रॉफिट है। यहां बेस जो है वो सेलिंग प्राइस आपको लेना है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाला जाएगा सीपी पर। सीपी कितना आएगा? 31। 31 पे 9 का प्रॉफिट होगा तो 40 में बिकेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? गुणा 100%, जाएगा 900/31। देखो 900/31 आएगा। अब कैलकुलेशन के तरीके देखो, 31 या 93 होता है, अगर ये 930 होता तो 30 पर बार चला जाता, लेकिन ये 30 कम है। 30/31 यानी कि लगभग 1% कम आएगा, अप्रोक्स 29%। अप्रोक्स 29% आएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया? पहला वाला ऑप्शन। समझ में आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला टाइप सवाल नंबर है आपके सामने। अगला टाइप प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई। नेक्स्ट वेराइटी, संदीप एक ओवरकोट को 8540 में बेचकर 22% लाभ कमाता है। ओवरकोट का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। संदीप एक कोट को 8540 में बेचता है, 22% प्रॉफिट कमाता है। आपसे पूछा कोट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सवाल का डेटा आसान है तो आप 100% मान के कर सकते हो, रेशियो भी कर सकते हो। यहां जैसे बहुत आसान है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। संदीप एक कोट को 8540 में बेचता है और 22% का लाभ होता है। अगर कोट का सीपी 100% है, 100% पे 22% का प्रॉफिट है, 100% में से 22 जोड़ो तो कोट बिका कितने में? 122% में। अगर कोट का सीपी 100% है, 22% का लाभ हुआ तो कोट बिक कितने में रहा है? 100 से 22 ज्यादा, 122% में बिक रहा है। जबकि कोट को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 8540 रुपए। तो 122% की वैल्यू 8540 रुपए के बराबर है। ये डायरेक्ट आ गया।
तो यहां से ये 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 8540/122 रुपए, ये 1% की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा, क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए, 100% की, तो 100 से गुणा कर देंगे। 100% की वैल्यू पूछिए, 100 से गुणा कर देंगे यार। क्लियर है। लेकिन बच्चों ये आपको डायरेक्ट दिमाग में निकालना है। आप सीधा ये सोचा करो कि कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी है, डायरेक्ट। सीपी 100% होता है, अगर 100% पे 22% का प्रॉफिट हुआ तो ये 122% में बिका। 122% की वैल्यू 8540 रुपए। 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 8540 को 122 से भाग दे दो, 1% आ गया। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा कर दो। ये कितनी बार जाएगा बेटा, 7 बार, 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14, 70 चला गया, 70 गुणा 100, 7000 रुपए आ गया। बी ऑप्शन। आगे चलेंगे, बताइए सवाल नंबर 13 करो। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% का लॉस होता है। 21% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखो भाई, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। सीपी कितना होता है प्यारे बच्चों, 100%। सवाल के अनुसार जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% लॉस होता है। 100% पे 29% लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 100 में से 29 घटाइए, 100 में से 29 घटाई, वस्तु बिकी है 71% में। जबकि सवाल के अनुसार वस्तु बिकी जाती है 355 रुपए में। 71% की वैल्यू ही 355 रुपए है। बोला 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अगर 100% पर 21% प्रॉफिट कमाना है, 100% पे 21% प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को 121% में बेचना पड़ेगा। 121% की वैल्यू पूछी है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 121 में आता है 11, तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। दिमाग में सोच सकते हैं, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 71% की वैल्यू 355 है, सीधा सीधा 5 गुना, 70 पंजे 350, 1 पंजे 5, तो 121% की भी वैल्यू 5 गुना आएगी, यानी कि 605 रुपए। 121% की वैल्यू भी 5 गुना आएगी तो 605 रुपए इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। समझ में आया ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये बताइए। अब देखो, एक स्टेप में करने की आदत डालो, पूरा लिखना बंद करिए। 20,240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से दुकानदार को 8% लॉस होता है। 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये मेरा सवाल है, ध्यान से सुनिए। देखो, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज होता है सीपी पर, सीपी होता है 100%। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक स्टेप में सवाल को कैसे लिखूंगा। जब आप किसी वस्तु को 20,240 रुपए में बेचते हो, जब आप किसी वस्तु को 20,240 रुपए में बेचते हो तो 8% लॉस होता है। जब आप एक वस्तु 20,240 रुपए में बेचते हो तो 8% लॉस होता है। 100% पे 8% लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 92% में। ये 92% की वैल्यू है 92% की। 20,240 92% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 92 से भाग दे दो। ये 1% का मान निकाल लिया मैंने डायरेक्ट, 1% का मान आ गया ना। जब आप 100% पे 8% लॉस होता है तो 92% पे बिकती है। 20,240 रुपए बराबर है 92%। 1% कैसे आएगा, 92 से भाग दीजिए। आगे क्या पूछा है, 12% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर आपको 100% पे 12%, 100% पे 12% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 112% में बेचना पड़ेगा। ये 1% की वैल्यू है, 112% की वैल्यू आपको निकालनी, 112 से गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है जी, क्लियर है। एक जीरो है एंड में, एक जीरो जरूर आएगा मेरे भाई।
आप कितनी भी कोशिश करते रहो, आप यहां पे देख रहे हैं 16 सत्ते 112, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल जरूर आएगा। 7 तो कटेगा नहीं, 16 सत्ते 112 होता है, सब कुछ कट जाएगा। 92 तो 92 होता है, 23 चौका 92, लेकिन ऊपर 7 जरूर बचेगा। 7 से कटने वाला नंबर 7 21, 5 4 7 7 49, नहीं ये 7 से नहीं कटता। 7 21, 3 6 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है। 21 7 चौकट्ठे 7 से नहीं कट रहा। क्या आंसर है? बी ऑप्शन, 24 640। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? हाँ बनवारी, बिल्कुल। लोको पायलट के लिए तो साल भर पहले से पढ़ना था ना भाई, 1 साल पहले। 24 640 आएगा। कोई समस्या? ऐसा नहीं कि आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करने बैठो भाई, जब आप कितनी भी गुणा भाग करते रहो। 112 होता है, 16 सत्ते 112, ऊपर 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला एक ही नंबर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचकर 24% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। 38% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे सेलिंग प्राइस में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। देखो, अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचता है और अमित को 24% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सवाल यह है कि अगर अमित 38% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट चाहता है, अमित को पहले प्रॉफिट हो रहा था 24%, अमित चाहता है मुझे 38% प्रॉफिट हो, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। यही पूछा, सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना चाहिए, यही सवाल है। यही है ना सवाल? एक बार बताओ, आप जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। मान लीजिए मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता हूं, अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लगूं, मैं इसका सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दूं, तो मैं कस्टमर से 2 रुपए ज्यादा लूंगा, यानी कि मेरी जेब में 2 रुपए फालतू आएंगे, यानी कि मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। तो आपसे पूछा कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए। जितना प्रॉफिट बढ़ाओगे सेलिंग प्राइस भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। पहले 24% प्रॉफिट हो रहा था, अब 38% प्रॉफिट चाहते हो, तो प्रॉफिट कितना बढ़ाना है? 14%। तो आपको केवल यहां पे 14% के लिए निकालनी है। 14 में आता है 7, 7 का मल्टीपल। ये नंबर 7 से कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता। आंसर आ गया पहला ऑप्शन। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। आप अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचता है। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि जल्दी जल्दी खड़े हो गया। ये फुल लेंथ फाउंडेशन बैच है जिसमें सारे टाइप करवाए जाएंगे, तो इसमें समय लगेगा। समझ में है ना? अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचता है, 24% का लाभ कमाता है। लाभ किस पे होता है? 100% पे। देखो, अगर 100% पे 24% का प्रॉफिट हुआ, 100% पे 24% का प्रॉफिट है, तो बिका कितने में? 124% में। अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचता है, 24% लाभ होता है। 100% पे 24% लाभ हुआ तो बिका कितने में? 124% में बिका। 124% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 124 से भाग दे दीजिए, ये 1% की वैल्यू आ गई। सवाल पूछा 24% की बजाय 38% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा? 24 से 38 करना है प्रॉफिट, 14% बढ़ाना है, तो कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? 14 से गुणा डायरेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? बताओ जी। 2 से 7 और 2 से 62, 62 दूनी 124 बचेगा, 62 दूनी 124 हो गया ना, 434, 7 बार चला गया। 2.7 का 7 गुना आ जाएगा मेरे भाई 18.9। इस सवाल का ए ऑप्शन।
ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला टाइप आ गया प्यारे दोस्तों। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि मैं आपको 20-20 सवाल करा के जो चैप्टर खत्म करके आपको खुश कर दूं, फिर पेपर में भी खुशी आओगे सड़ा सा मुंह लेकर कि सर सीबीटी 1। और मैं आपको बताऊं, सीबीटी 1 टफ आता है, सीबीटी 2 आसान आता है। बच्चों की सारी हैंकड़ी सीबीटी 1 में ही निकल जाती है। मैंने देखा है, मैं तो रेलवे के सवाल देखता हूं ना भाई, सीबीटी 1 में ही असली कंपटीशन है। चलो बच्चों, अगला टाइप, सवाल नंबर 16। किसी वस्तु को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है। अगर उसी वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का प्रॉफिट होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। बच्चों मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था ना, एग्जाम बेस्ड परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था, एग्जाम बेस्ड सवाल, बॉर्डर लाइन के इधर और उधर, उसी का क्वेश्चन है मेरे भाई, उसी कॉन्सेप्ट पर है। ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए वस्तु का एक कॉस्ट प्राइस है। मान लो ये क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से कम में बेचोगे तो लॉस होगा। सवाल में कहा जा रहा है किसी वस्तु को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है। तो एक वस्तु को 13.5% के लॉस में बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 13.5% लॉस पे बेचा जाता है, इसका मतलब यह है कि वस्तु को कॉस्ट प्राइस से, सीपी से 13.5% कम में बेचा जाता है। सवाल यह कह रहा है अगर उसी वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, अगर उसी वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो 9.5% का लाभ होगा। अगर उसी वस्तु की कीमत 1104 रुपए बढ़ा के बेची जाए तो उसी वस्तु पे 13.5% लॉस की बजाय 9.5% का प्रॉफिट होगा। यानी कि जिस वस्तु पे 13.5% का लॉस हो रहा था, उसी वस्तु पे 9.5% का प्रॉफिट होगा। 13.5% का लॉस 9.5% प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो मैंने आपको बताया है परसेंटेज में डिफरेंस बराबर, परसेंटेज में क्या डिफरेंस है बराबर रुपया में क्या डिफरेंस है। इस सब में आपको परसेंटेज में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। 13.5% का लॉस 9.5% प्रॉफिट में बदल जाएगा मेरे भाई। कितना है, -13.5 और 9.5 में कितना डिफरेंस है। पहले वस्तु पे 13.5% का लॉस हो रहा था, अब वस्तु पे 9.5% का प्रॉफिट है। कितना डिफरेंस है, 13 और 9 22 23%, 23% का डिफरेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। -13.5 से 9.5 कितना ज्यादा है, 23% ज्यादा है। जबकि सवाल के अनुसार आपने वस्तु को कितने अधिक में बेचा, 1104 रुपए अधिक में बेचा, तो 23% की वैल्यू ही कितना है, 1104 रुपए के बराबर है। बताओ, एक भी बालक को कोई डाउट आ गया हो तो। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है पेपर में। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। पहले वस्तु पे 13.5% का लॉस था, अगर 1104 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो 9.5% का प्रॉफिट होगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा, 23% का। कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 1104 रुपए में। 23% की वैल्यू 1104 है, 1% कितना आएगा, दोनों तरफ 23 से भाग दे दो, 23 से भाग दे दो बेटा। 23 चौका 92 और बचेगा 18, 184, 23 अट्ठे 184, 23 से भाग दे दिया। 1% 48 है, 100% क्या आएगा, 2 जीरो लगा दो, 4800, 4800 रुपए आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप आएगा। ठीक है, देखो कोई इतना टफ तो है नहीं, मैंने आपको एक सवाल करा दिया और आप एक सवाल में सीख गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूं, ये वाला जो वैरायटी है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा।
ये वाला जो वैरायटी, अगला टाइप, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट टाइप आ चुका है, छठा टाइप पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपए में बेचने पर 5% लॉस होता है, उसे 1530 रुपए में कमीज बेचने पर X% का प्रॉफिट होगा। X का मान क्या है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे सवालों को करने के लिए, सवाल को पढ़ के आपको सवाल की भाषा एक बार में समझ आ गई होगी कि एक व्यापारी एक शर्ट 850 रुपए में बेचता है, 850 रुपए में बेचने से उसे 5% लॉस हो रहा है। बोला अगर उसी शर्ट को 1530 रुपए में बेचा जाए तो व्यापारी को X% का प्रॉफिट होगा। X का मान क्या है? ये सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल तो यही है, ठीक है ना। ना बच्चे क्या करेंगे, पहली वाली लाइन से सीपी निकालेंगे। बच्चे क्या करेंगे, पहली वाली लाइन से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सोचो, देखो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बिकती है वही प्रॉफिट होता है। मान लो एक वस्तु का सीपी है 100%, एक वस्तु बिकी 124% में, तो वस्तु पे लाभ कितना हुआ? 24% एक्स्ट्रा में बिकी, तो 24% ही क्या है आपका लाभ हो गया। ऐसे ही है ना। तो भैया सीपी आप बस ये पता लगाओ कि जब आप वस्तु को 1530 रुपए में बेचते हो कमीज को, तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा में बिकी। उल्टा सोचो भाई, आपने एक कमीज को 850 रुपए में बेचा, आपने एक कमीज को 850 रुपए में बेचा, आपको 5% लॉस हुआ। 100% पे 5% लॉस हुआ तो बिकी कितने में? 100 में से 5 घटाओ, 100 में से 5 घटाई, शर्ट बिकी है 95% में, यानी कि 850 रुपए की वैल्यू 95%। ये बात समझ में आ रही है? बोला अगर 1530 रुपए में कमीज बेची जाए, 1530 रुपए में कमीज बेची जाए तो X% प्रॉफिट होता है। जब आप शर्ट को 850 रुपए में बेचते हो तो शर्ट पे 5% का लॉस होता है। 100% पे 5% लॉस हुआ, यानी कि शर्ट जो है वो कॉस्ट प्राइस के 95% में बिक रही है। मैंने सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया। शर्ट बिकी कितनी? 850 रुपए में। शर्ट बिकी कितनी? 100% में 5% का लॉस हुआ, क्रय मूल्य के 95% में। 850 की वैल्यू 95% है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी 95% बटे 850। आपसे क्या पूछा है? 1530 की वैल्यू। 1530 की वैल्यू क्या आएगी? 1530 से गुणा, निकाल लीजिए, बताओ कितना आ जाएगा ये। 17 निम्मा 153 और 17 पंजे 85। 5 से 95 चला गया 19 बार, 19 निम्मा 171%, 171% आ गया। यानी कि जब आप शर्ट को 1530 रुपए में बेचोगे तो शर्ट 171% में बिकेगी। 100% की लागत की शर्ट 171% में बिकेगी, तो जो 71% एक्स्ट्रा में बिकेगी वही क्या है? आपका लाभ है। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। जो 71 एक्स्ट्रा में बिकेगी वही क्या है? बस शर्ट पर लाभ है। एक और बताओ बच्चों, ऐसा ही सवाल एक और, जल्दी बताइए। एक और सवाल बच्चों इसी टाइप का। एक थोक व्यापारी एक तेल का टिन का डब्बा 5720 रुपए में बेचता है, 12% लॉस होता है। अगर वह सोयाबीन तेल का दूसरा टिन 7475 रुपए में बेचने का फैसला लेता है तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? लाभ निकाला जाता है सीपी पर। सीपी क्या होता है? 100%। सब बच्चे ध्यान सुनेगा। एक होलसेलर एक तेल का डब्बा 5720 रुपए में बेचता है। एक होलसेलर एक तेल का डब्बा 5720 रुपए का बेचता है। 5720 में बेचने पर 12% लॉस होता है। 100% पे 12% लॉस हुआ तो बिका कितने में? 88% में।
बोला अगर दूसरे टिन का डब्बा 7,475 रुपए में बेचता है तो दूसरे टिन के डब्बे पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अगर 5720 रुपए 88% की वैल्यू है, 5720 रुपए 88% की वैल्यू है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितना परसेंट है बटे 5720, 88% बटे 5720, 7,475 रुपए की वैल्यू कितना परसेंट है। तो आपको जब यहां परसेंटेज पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो परसेंटेज निकाल लो। सीपी क्यों निकाल रहे हो, परसेंटेज ही निकालो ना बच्चों। अब बताइए कितना जाएगा, कितना होगा मेरे भाई। 22 दूनी 44, देखो 22 से तो चला ही गया, 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 13 है ना, 22 6 132, 4 से 260 भी चला गया आपका 65 बार, 65 से पूरा कटेगा, 65 एकम 65, क्योंकि आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। 65 एकम 65 बचा 9 7, 65 एकम 65 बचा 325, 65 पंजे 325, यानी कि 115 आ गया। डिवाइड करने पर क्या आ गया, 115%। तो बताओ अगर 100% का सामान 115 में बिक रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 15% का। ये आंसर है। कोई दिक्कत। बताओ बच्चों, क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। प्यारे बच्चों, क्या अब आप इस टाइप के प्रश्नों को कर लोगे। करना तो पड़ेगा। कर लोगे ना बेटा। यस सर, आगे चलते हैं बेटे, अगला टाइप। नेक्स्ट वैरायटी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो इस वैरायटी में कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें मैंने आपको अलग, मतलब एक भी सवाल ऐसा है जिसमें अलग से कुछ बताना पड़ा नहीं। एक्स मान के मैं नहीं बताता, हम कोई चीज आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहते, ठीक है ना। आपको समझ आ रहा है ना मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। सब बच्चे अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिख लेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। प्रिंस कह रहे हैं सर कैलकुलेशन में दिक्कत, वो धीरे धीरे खत्म होगी मेरे भाई। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। टोटल वैल्यू में चेंज बटे ईच आर्टिकल के प्राइस में चेंज। ध्यान सुनेगा, आपको कि सर क्या समझे, मतलब समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो बेटा आप ना बहुत सारे पेन बेचते हो, मान लो आपकी नौकरी नहीं लगी, आपने चौराहे पे पेन बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो आप एक पेन बेचते हो 5 रुपए का। कितने रुपए का, आप एक पेन बेचते हो 5 रुपए का, ठीक है ना। सरकारी नौकरी आपकी लगी नहीं रेलवे में, आपने पेन बेचना शुरू कर दिया, आप एक पेन बेचते हो 5 रुपए का। आप पेन को, अगर एक पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लगो एक पेन का, तो आपने एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा दिया, 2 रुपए, ठीक है ना। और आपका प्रॉफिट 100 रुपए बढ़ गया, आपका मुनाफा 100 रुपए बढ़ गया। तो मुझे बताओ आपने कितने पेन बेचे होंगे। आपका प्रॉफिट 100 रुपए बढ़ गया तो आपने कितने पेन बेचे होंगे, ये बताइए। ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक दिन पेन बेचने जाते हो, आप पेन बेचते हो 5 रुपए का, अगले दिन आपने उस पेन की, उन पेनों की कीमत 7 रुपए पर पेन कर दी, यानी कि आपने हर पेन की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी। आपको 100 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ।
आपको 100 रुपए आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो बताओ आपने कितने पेन बेचे होंगे? आपने एक पेन की कीमत बढ़ाई 2 रुपए, आपका प्रॉफिट बढ़ा 100 रुपए, यानी कि आपने कितने पेन बेचे होंगे? 50 पेन। ये कैसे आया? 50 ही तो पेन बेचे होंगे, कि टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया बटे एक पेन के प्राइस में कितना चेंज आया। टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया, एक पेन के प्राइस में कितना चेंज आया। ठीक है ना? टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया, एक आर्टिकल के प्राइस में कितना चेंज आया। कुल कीमत में परिवर्तन बटे एक वस्तु के प्राइस में परिवर्तन। कुल कीमत में परिवर्तन, एक वस्तु के प्राइस में परिवर्तन। अब जैसे आप ये सवाल देखिए, आपको ना सवाल करते बहुत घटाक से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19। बताओ 19वां सवाल। कुछ टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपए है। यदि दुकानदार इन टेबल लैंप को 900 रुपए पर लैंप के बजाय 1200 रुपए पर लैंप बेचता है तो उसे 15,000 रुपए अधिक मिलेंगे। यदि उसने 21% प्रॉफिट कमाया है तो 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। बच्चों ये सवाल बहुत शानदार है, एकदम गजब का क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भैया एक टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस क्या है। जब तक आप यह पता नहीं लगा पाओगे कि एक टेबल लैंप की कीमत क्या है, तो आप 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते। यह सवाल बहुत शानदार, बहुत दमदार, बहुत प्यारा है। इसमें दो सवालों को मिलाया गया है। कुछ टेबल लैंप है, हमारे पास कुछ टेबल लैंप है, उनका कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपए। हमें नहीं पता कितने टेबल लैंप है। हम टेबल लैंप बेचने का काम करते हैं, गोदाम में टेबल लैंप रखे हुए हैं। उन टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपए। बोला है अगर दुकानदार इन टेबल लैंप को 900 रुपए पर लैंप की बजाय 1200 रुपए पर लैंप में बेचे तो 15,000 रुपए अधिक मिलेंगे। यानी कि पहले दुकानदार एक टेबल लैंप बेच रहा था 900 का, अगर 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए पर लैंप में बेचेगा तो 15,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो बताओ टेबल लैंप नहीं आ जाएंगे? नंबर ऑफ लैंप्स नहीं है निकाल सकते आप बोलोगे सर कैसे? आप बताओ। आपने टेबल लैंप को 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए में बेचा, यानी कि एक टेबल लैंप का प्राइस आपने 300 रुपए बढ़ा दिया, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 15,000 रुपए। कुल प्राइस आपका कितना बढ़ गया? 15,000 रुपए। एक टेबल लैंप का प्राइस कितना बढ़ाया? 300 रुपए। अगर आप एक टेबल लैंप को 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए में बेचोगे तो आपने एक टेबल लैंप की कीमत, एक टेबल लैंप की कीमत 300 रुपए बढ़ा दी। आपको अगर आपने टेबल लैंप का प्राइस बढ़ा दो, कमाई भी बढ़ेगी, आपको 15,000 रुपए अधिक मिलते। टोटल कमाई कितनी बढ़ी? 15,000 रुपए। तो 15,000 को 300 से भाग करेंगे मेरे भाई, पता नहीं आ गया कि 50 टेबल लैंप है। आपके पास कितने टेबल लैंप है? 50 टेबल लैंप। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो टेबल लैंप है मेरे प्यार भी, 3 पंजे 15, 50 आ गया ना। कुछ टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 25,000 है। आप बताओ 50 टेबल लैंप है, 50 टेबल लैंप का सीपी 25,000 है, तो एक टेबल लैंप का सीपी क्या होगा? अगर 50 टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 25,000 है तो एक टेबल लैंप का सीपी कितना होगा? 25,000 को 50 से भाग देंगे मेरे प्यार भी 500 रुपए, यानी कि एक टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए। ये बात समझ में आती है? एक टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। अब सवाल इसके आगे आता है, अगर 21% प्रॉफिट किया हो तो 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये तो एक टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस आया, आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है बच्चों, सेलिंग प्राइस। एक टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए। अगर आप 21% का प्रॉफिट कमाओगे तो एक टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? अगर आप 500 पे 21% का प्रॉफिट कमाओगे, 500 पे 21% का प्रॉफिट कमाओगे तो एक टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 500 का 121%। बोलो
भाई सीपी होता है 100%, 100% पे 21% प्रॉफिट कमाओगे तो एक टेबल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 500 का 121, एक टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस आ गया। पूछा 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 23 से गुणा, 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 23 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया मेरे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 121 पंजे 605, 605 गुणा 23 आएगा। आप देख पा रहे हैं कि 5 तिया 15, एंड में 5 आएगा, यूनिट डिजिट, ये आंसर नहीं है। 23 की अगर 600 में भी गुणा करें तो 23 छिक्का 138, 13,800, 13,800 से बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है बी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे पता चला, सम का मतलब 50 है, सम का मतलब कुछ टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपए, आपको पता ही नहीं कितने टेबल लैंप, उसको पता लगाने के लिए ही दूसरी लाइन दे कि भाई आप एक टेबल लैंप को 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए का बेचो तो आपको 15,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। एक टेबल लैंप की कीमत 300 रुपए बढ़ा दी, 15,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हो, तो यानी कि कितने टेबल लैंप होंगे आपके पास, 50, 15,000 बटे 300, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल पेपर में आता तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी बेटा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको ऑप्शन वाले अप्रोच भी बताना शुरू करता हूं, ठीक है। अब आपका दिमाग थोड़ा खुल गया, अगर ये पेपर में सवाल आता तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। चलिए सवाल में क्या पूछा है, अगर 21% प्रॉफिट कमाता है तो 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। पहली बात तो जब सवाल में 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो जो भी आंसर आएगा 23 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन 23 से कटता है, 23 से कटने वाला आंसर आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप 21% प्रॉफिट कमाओगे, 100% पे 21% प्रॉफिट कमाओगे तो आप 121% में बेचोगे, 121% में बेचोगे, 121 में आता है 11, तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का नियम आसान होता है, देखो हमें हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 11 से कटता है। जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ो, 1 9 10 7 17, जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ो, 1 9 10 10 7 17, जो इवन पे आ रहे हैं उनको जोड़ो, 4 1 5, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 12, 11 से नहीं कटेगा। ये डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 1 9 10 9 19, 19 और 3 का डिफरेंस 16, 11 से नहीं कटेगा। 1 9 10 5 15, 15 और ये 4, 15 4 का डिफरेंस 11 आ रहा है, ये नंबर 11 से कट रहा है। 1 5 6 5 11, 11 और 10 का डिफरेंस 1 है, 11 से नहीं कटेगा, खत्म। तो देखो दो रास्ते, या आंसर 23 का मल्टीपल भी आना चाहिए क्योंकि 23 लैंप का प्राइस निकालना है, तो पहले एक लैंप का निकालोगे फिर 23 से गुणा करोगे। दूसरा कि आंसर जो भी आएगा 11 से कटने वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगला एक और सवाल करो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर, सवाल नंबर है 20, बनाइए। राम राम रजनीश जी। दीपेश 120 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, अगर वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन है ये सवाल, असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 का है, 2018 का ये वाला सवाल। सवाल है दीपेश 120 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, अगर वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। यानी कि अगर दीपेश एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। आगे बोला है दीपेश को 62 रुपए का लॉस होता है, 62 रुपए का नुकसान उठाता है, अगर वह समान पेंसिल 1.85 रुपए पर पेंसिल बेचता है। दीपेश को 62 रुपए का लॉस होता है अगर वो सेम नंबर ऑफ पेंसिल, उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचेगा। दीपेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं, ध्यान सुनेगा। देखो दीपेश के पास कुछ पेंसिल है, दीपेश के पास कुछ पेंसिल है,
अगर वो एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का? 120 रुपए का प्रॉफिट। अगर एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा मेरे प्यारे भाई दीपेश, अगर दीपेश एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा, 2.5 रुपए की, तो 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर दीपेश उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए की एक बेचेगा तो 62 रुपए का नुकसान होगा। नुकसान मतलब माइनस। यानी कि पहले दीपेश को 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब 62 रुपए का लॉस हुआ। पहले 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, है ना, पहले 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 62 रुपए का लॉस हुआ। तो टोटल प्राइस में कितना चेंज आया? टोटल प्राइस में कितना चेंज आया घटाओगे। पहले 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 62 का लॉस है। टोटल प्राइस में चेंज आया 182 रुपए का, 182 रुपीज। टोटल प्राइस में चेंज आया 182 रुपीज। एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज किया? पहले एक पेंसिल बेच रहा था 2.5 रुपए की, अब एक पेंसिल बेच रहा है 1.85 रुपए की। तो एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया है घटाओ। पहले एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेच रहा था, 1.85 रुपए की बेच रहा है, तो 2.5 में से 1.85 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.65 रुपीज। यानी कि टोटल प्राइस पे कितना चेंज आया, एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया, हम उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी पेंसिल्स की संख्या। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए मेरे भाई। सब बच्चे बात को ध्यान समझेंगे। पहले दीपेश एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचता था, 120 का प्रॉफिट होता था। अब दीपेश एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेचता है तो 62 रुपए का लॉस होता है। तो कुल प्राइस में कितना चेंज आया? लॉस, मतलब इसलिए मैंने माइनस लगाया कि लॉस है। टोटल में चेंज आया 182 रुपए का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक पेंसिल के प्राइस में चेंज आया 0.65 रुपीज का, डिवाइड कर दी। ठीक है, तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं? डिवाइड करो, 0.20, ये 5 से चला जाएगा 120 बार, 5 से 65, 13 बार। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 और 5, 13 चौका 52, 14 गुणा 20 आ गया 280। यानी कि दीपेश के पास 280 पेंसिल। समझ में आया? अगर सब बच्चों को ये सवाल समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दी। अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे कह रहा सर जी एक दिन में 2 क्लास कर दीजिए रेलवे की। हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगा। तो मेरा एक दिन 40 घंटे का कर दे, है ना। तो मेरा एक दिन 40 घंटे का कर दे, मैं 2 कर दूंगा। क्योंकि पुलिस वाले बैच की क्लास, मेंस वाले बैच की क्लास, यूट्यूब की क्लास, रेलवे की क्लास, सिलेक्शन बैच की क्लास, 5-5 बैच हो गए। फिर इनकी सीट बनती हैं डेली की डेली। फिर मेरे 2 बालक भी हैं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग भी हैं, ठीक है ना। फिर नहाना धोना खाना पीना, है ना, ये भी है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह निठल्ला तो हूं ही नहीं, शादीशुदा आदमी हूं। तू मेरे एक दिन 40 घंटे कर दे। कृष्ण मोहन जी को नहीं आया, बाकी सबको आ गया। मैं फिर से समझा देता हूं, फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुने। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता तो बेटा पहाड़े याद करो ना अंकित, पहाड़े याद करिए। चलो देखो, दीपेश भाई का काम है पेंसिल्स बेचना। दीपेश पेंसिल्स बेचता है। दीपेश के पास कुछ पेंसिल हैं। सवाल ये कह रहा है कि भैया दीपेश अगर एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो 162 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर दीपेश एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो 162 का प्रॉफिट होगा।
लेकिन अगर वो एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेचेगा तो प्रॉफिट तो छोड़ो, सस्ती कर दी ना पेंसिल। 2.5 रुपए की बजाय अगर एक पेंसिल 1.85 की बेचेगा तो प्रॉफिट तो छोड़ो, 62 रुपए का नुकसान होगा। सॉरी, 120 रुपए का प्रॉफिट होगा, 120 का। दीपेश अगर एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर दीपेश वही पेंसिल्स एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेचेगा तो 62 रुपए का नुकसान होगा। क्लियर है ना? अगर 2.5 रुपए की एक पेंसिल बेचेगा 120 का प्रॉफिट होगा। अगर वही एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेचेगा तो दीपेश को सारी पेंसिल पे 62 रुपए नुकसान होगा। नुकसान होता है माइनस, यानी कि पेंसिल्स जो है वो लागत मूल्य से 62 रुपए कम में बिकेंगी। ये लागत मूल्य से 120 रुपए ज्यादा में बिका। पहले पेंसिल लागत मूल्य से 120 रुपए ज्यादा में बिक रही थी, अब 62 रुपए कम में बिक रही है, लॉस हो रहा है। तो कुल प्राइस में, कुल कीमत में कितना फर्क आया? 182 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर। टोटल वैल्यू में कितना चेंज है? 182 रुपए का। पहले जितना कमा रहे थे और आज जितना कमा रहे हो उसमें 182 रुपए का फर्क आया है। अच्छा, पहले एक पेंसिल कितने रुपए की बेच रहे थे? 2.5 रुपए की। अब एक पेंसिल बेच रहे हो 1.85 रुपए की। एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया? एक पेंसिल का प्राइस आपने कितना घटाया है? तो 2.5 में से 1.85 घटाएंगे, 0.65 आएगा। 0.65 ये आ गया। क्लियर है? खत्म। अब ये डिवाइड करना, बहुत सारे बच्चे इतना भी डिवाइड नहीं कर सकते। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगी। 65 में 5 आता है तो पहले 5 से काट लो 13 बार, और ये 100 है, 2 जीरो का मतलब होता है एंड में 100। 5 से काटो ये 20 बार। फिर बच्चों ये बचा 13, 13 से काटो 13 एकम 13, 5 13 चौका 52, 14 बार, और 14 की 20 में गुणा करेंगे 280 आ गया। तो दीपेश के पास 280 पेंसिल्स। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला टाइप देखेंगे मेरे भाई, ये बताना टाइप, अगला वैरायटी, ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 21। जितेश ने एक वस्तु को 11% लॉस पर बेचा। अगर उसने 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखो, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के, पर मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। आपसे क्या ध्यान से सुनेगा, ये बहुत फेमस सवाल है। मैं कहूं अगर रेलवे के 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल निकाले जाएं तो उनमें से ये एक होगा। दीपेश एक वस्तु को 11% लॉस पर बेचता है। अगर उसने 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना। जितेश एक वस्तु को 11% लॉस पर बेचता है। देखो, लॉस का मतलब है माइनस। माइनस का मतलब कि वस्तु जो आपने बेची है वो कॉस्ट प्राइस से 11% कम में बेची है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 11% कम है, ये मतलब होता है लॉस, 11% लॉस का। तो जितेश एक वस्तु को बेचता 11% लॉस पर। सवाल बोला अगर जितेश ने वस्तु 5% कम में खरीदी होती। जितेश जिस प्राइस में वस्तु खरीदता है उससे 5% सस्ती खरीदता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता। जितेश जिस प्राइस में बेच रहा है उससे 739 रुपए ज्यादा कीमत में बेचता तो जितेश को 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक ही लॉजिक में लगाऊंगा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। जितेश एक वस्तु को पहले 11% लॉस पर बेच रहा था। जितेश एक वस्तु को पहले 11% लॉस पर बेच रहा था। मुझे आप सवाल, सभी बच्चों का दिमाग यहां पर चाहिए, फोकस।
बोला अगर उसने 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपए ज्यादा में बेचा बेचा होता तो 20% का लाभ होता। बात सही है? एक बात सुनना बेटा, ये मान लो जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, अगर जितेश ने कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदा होता, अगर जितेश ने कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदा होता, इस प्राइस में खरीदा होता, मान लो इस प्राइस में, ये क्या आ जाता? नया सीपी आ जाता, ये नया प्राइस आ जाता। बोलो, अगर जितेश ने कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता तो क्या लाभ होता? 20%। बेटा अब जितेश ने, देखो वस्तु का सीपी जो भी हो, कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदा, जितेश ने इस प्राइस में खरीदा, जितेश ने वस्तु कॉस्ट एक ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उससे 5% कम में खरीदी, 739 रुपए ज्यादा में बेची, जितेश को 20% का लाभ हो। 20% लाभ किस पे होगा? अब वस्तु इस प्राइस में खरीदी है, इस प्राइस पर 20% लाभ होगा, यानी कि इस प्राइस से 20% ज्यादा में बेच रहे हो। पहले आपने कॉस्ट प्राइस को 5% कम किया है, वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, ये जिस प्राइस में खरीदी है उस पे 20% लाभ होता, उस पे 20% लाभ होता, तो बच्चों क्या ये सक्सेसिव नहीं है? क्या ये सक्सेसिव नहीं है? आपने पहले कॉस्ट प्राइस को 5% कम किया है, फिर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को 20% बढ़ाकर बेचा है, तो बच्चों क्या ये सक्सेसिव नहीं है? प्लीज कमेंट मत करो, प्लीज कमेंट मत करो भैया, केवल आप ये समझने की कोशिश करो। मुझे आप सब लोगों का ध्यान यहां पर चाहिए। क्या ये सक्सेसिव नहीं है? ये 100 मान के भी हो जाएगा, पर मैं 100 मान के नहीं बताना चाहता। ध्यान से सुनिएगा, मानव वस्तु का कुछ भी, मानव वस्तु का ओरिजिनल सीपी जो भी है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदा होता, इस प्राइस में खरीदा होता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता तो 20% लाभ होता, इस कीमत पे 20% लाभ होता, यानी कि इस नए प्राइस से 20% ज्यादा में बिकती। तो क्या सक्सेसिव नहीं है? परसेंटेज में सक्सेसिव नहीं पढ़ाया मैंने आपको? पहले सीपी को 5% कम किया, नया प्राइस आया, उस नए प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये नेट चेंज कितना आ रहा है? नेट चेंज आ रहा है -5 और 20 का सक्सेसिव। -5 और 20 का सक्सेसिव आएगा मेरे भाई, -5 + 20, -5 × 20/100, -5 + 20, -5 × 20/100। 100 से आपका 100 कट जाएगा एक बार, 20 - 5 15, 15 - 1 14%, ये आ जाएगा 14%। बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर देखो, अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर देखो तो अब आपको 14% का प्रॉफिट है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर, इस कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर आपको 14% का प्रॉफिट है ओरिजिनल सीपी पर। भाई हमें तो ओरिजिनल सीपी निकालना है ना भाई। क्या क्या तुम्हें समझ आई है ये वाली बात? प्लीज दिमाग लगाओ, प्लीज प्लीज दिमाग लगाओ। ये सीपी है, ये वस्तु का ओरिजिनल सीपी है, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनल सीपी। आपने, सवाल ये कह रहा है कि जितेश एक वस्तु को बेचता है, बेचने से 11% लॉस होता है। जितेश एक वस्तु को बेच रहा है 11% लॉस पर। बोला अगर जितेश ने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदता, इस प्राइस में खरीदता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि इस प्राइस से 20% ज्यादा में बिकती, तो ये -5 और 20 का नेट चेंज कितना आएगा? 14%। ओरिजिनल सीपी पर कितना होता? 14% प्रॉफिट। नहीं समझे? मान लो सीपी है 100, मान लो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर 100 से 5% कम 95 में खरीदता, 100 से 5% कम 95 में खरीदता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता तो 20% लाभ होता। 95 का 20% क्या होता है? आप कितने में खरीदा? 95 में। 95 का 20% क्या होता है? 95 का 20% होता है 19। 95 का 20% 1/5 होता है 19। 95 पे 19 का प्रॉफिट होता तो वस्तु बिकती कितने में? 104 में, 114 में, तो 14 में बिकती। 100 रुपए का सामान 114 में बिकता तो 14% प्रॉफिट होता कि नहीं होता?
यही चीज मैंने कैसे निकाल ली, सक्सेसिव के फॉर्मूले से, जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, ठीक है ना। यही चीज मैंने कैसे निकाली, सक्सेसिव के फॉर्मूले से निकाल ली। 14% का प्रॉफिट होता है, यानी कि पहले वस्तु पे 11% का लॉस हो रहा था, पहले वस्तु पे 11% लॉस था, अब 14% का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, 25% का, माइनस माइनस प्लस, परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, 25% का। जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस आया, 739 रुपए का। आपने वस्तु की कीमत 739 रुपए बढ़ा दी है, तो 25% की वैल्यू ही 739 रुपए है। आपसे पूछा है वस्तु का क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य होता है 100%, 25% से डायरेक्ट 100% निकालना है, तो 25 चौका 100 होता है, 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 25 चौका 100 डायरेक्ट आ गया, 739 का 4 गुना, 700 का 4 गुना 2839 चौका 156, यानी कि 2956 रुपए आ गया। ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आई क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये सक्सेसिव है। अगर आपने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है, क्या आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है, हां या ना बताइए। रिफ्रेश करना केशव, क्या आपने परसेंटेज चैप्टर में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये सवाल नहीं समझ सकते। इसको समझने से पहले आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आना चाहिए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इस सवाल का सॉल्यूशन केवल ये है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना प्यारे दोस्त, सब बच्चे। जितेश एक वस्तु को 11% लॉस पर बेचता है, जितेश एक वस्तु को बेचता है 11% लॉस पर, ठीक है। अब सवाल यह कि अगर जितेश ने 5% कम में खरीदी होती, कॉस्ट प्राइस को 5% कम करो, और 739 रुपए में वस्तु ज्यादा वस्तु को 739 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो 20% का लाभ होता। देखो, पहले कॉस्ट प्राइस को 5% कम करना है, तो जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा, उस नए कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट होगा। नए कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट होगा, यानी कि नए कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर बेचा जाएगा, नए कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर बेचा जाएगा। यानी कि पहले आपने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को 5% कम किया है, जो नया सीपी आया उससे 20% बढ़ा के बेचा है, तो नेट चेंज कितना आएगा, -5 और 20 का सक्सेसिव, जो आ गया 14%। यानी कि पहले वस्तु पे 11% लॉस था, अब 14% प्रॉफिट है। डिफरेंस आया 25% का, रुपए में डिफरेंस आया 739 का। 100% की वैल्यू निकाल ली 4 से गुणा करके। एक सवाल और करो ऐसा, देखो 22वां। आकाश ने एक वस्तु को 21% लॉस पर बेचा, आकाश ने एक वस्तु को 21% के लॉस पर बेचा, बोला है। ये बहुत फेमस सवाल है। अगर उसने 8% कम में खरीदा होता और 198 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 5% का लाभ होता। आकाश ने एक वस्तु को 21% लॉस पर बेचा। सवाल ये कह रहा है कि अगर वस्तु को 8% कम में खरीदा होता, पहले कॉस्ट प्राइस को, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को 8% कम करो, जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा उस नए कॉस्ट प्राइस पे 5% प्रॉफिट होगा। यानी कि पहले ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को 8% कम करो, जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा उस नए कॉस्ट प्राइस को 5% बढ़ा के बेचो, तो अब ओरिजिनल सीपी पे कितना प्रॉफिट होगा? अब ओरिजिनल सीपी पे प्रॉफिट होगा इनका सक्सेसिव, -8 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा, -8 + 5 -8 गुणा 5/100। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यही तो होता है। -8 + 5 माइनस का 3 है, और ये 8 पंजे 40/100 आ गया 0.4, यानी कि -3.4%।
तो पहले वस्तु पे 21% लॉस था। पहले वस्तु पे कितना लॉस था? 21%। अब वस्तु पे लॉस है 3.4%। पहले वस्तु पे 21% लॉस था, अब वस्तु पे 3.4% लॉस है। तो डिफरेंस कितना है? घटाओ, ये माइनस माइनस प्लस। 21 में से 3.4 घटाओगे, 21 में से 3.4 घटाओगे तो आ जाएगा 17.6%। माइनस माइनस प्लस, 21 में से 3.4 घटाओगे तो आ जाएगा 17.6%। 17.6% आ जाएगा। सवाल के अनुसार परसेंटेज में डिफरेंस आया 17.6%, प्राइस में चेंज आया 198 रुपए। 17.6% की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर 198 है। ठीक है बच्चों, बताओ डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। ये 22 से कटता है, 22 अट्ठे 176, 22 निम्मा 198, यानी कि 8% की वैल्यू 90 है। तो 1% की वैल्यू आ गई 90/8। 1% की 100% की वैल्यू आ गई, 2 जीरो चिपका दो, 9000/8। 9000 को 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1125 रुपए। 8000/8 1000 रुपए, 1000/8 125 रुपए। 1125 रुपए आंसर है, सी ऑप्शन। अरे भाई समझ आया क्या? मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी समझने के लायक नहीं है। प्रॉफिट लॉस आप तभी अच्छे समझ सकते हो जब आपको परसेंटेज का पुर्जा पुर्जा आता हो। नहीं आता, भाड़ में जाइए, बिल्कुल मत पढ़िए, भूखे मरिए, जिंदगी भर बेरोजगार रहिए। प्रॉफिट लॉस एसआई सीआई सीखने के लिए परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से आना जरूरी है। मैंने पहले ही बता दिया था पहले ही दिन कि परसेंटेज की औकात पेपर में बेशक एक सवाल की है, पर गणित सीखने के लिए परसेंटेज और रेशियो से ऊंचा चैप्टर कोई नहीं है। पर आपके दिमाग में तो कीड़ा है, ध्यान ही नहीं देना है बातों पे जो मैं कह रहा हूं। कीड़ा है तो उसको कीड़ा ही रखो फिर। ठीक है, सक्सेसिव यहां पे लगेंगे तो इससे क्या है कि सवाल आसान हो जाएगा। हमें एक ही लॉजिक लगाना पड़ा, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। ठीक है ना, चलो आगे कल करवाते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस। ठीक है ना, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस हम करेंगे कल।